है उनसे, क्योंकि वो चीज़ घर पे है अभी भी, और मतलब आंसर नहीं मिल रहा है। और अभी भी मैं वो कुछ सवाल के जवाब ढूँढ ही रही हूँ। हालाँकि दिल से हो ही गई हूँ एक्स मुस्लिम, बट जी, वो होता है ना कि कुछ गलत होता है तो हम सह नहीं पाते हैं या फिर चुप नहीं रह पाते हैं उस हिसाब से। तो मेरे जी। सिर्फ़ फ़िलहाल तो 2 ही सवाल हैं। अगर कोई ऐसा है जो बात कर सकता है एज़ अ मोमिन, तो मैं उनसे थोड़ा मतलब पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है? फिर मैं आपसे भी पूछ लूँगी। ठीक है, आप एक काम करें कि अगर कोई स्कॉलर तो मुश्किल ही है जुड़ते हैं, स्कॉलर नहीं जुड़ते हैं हमारी स्ट्रीम पर क्योंकि वो तो जानते ही हैं कि अगर वो जुड़ेंगे तो जलेबियाँ चल नहीं हुँ, पाएगी, भागना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम्स आते रहते हैं, तो जैसे ही नेक्स्ट मुस्लिम जॉइन करेगा अब हुँ। मैं उनसे आपके सवाल जो है ना फॉरवर्ड कर दूँगा। आप अपने जो भी सवाल है ना वो रख दें, हम भी अपने-अपने एतबार से उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और किसी मुस्लिम से भी आपका सवाल हाँ पूछ जी, लेंगे। हाँ जी। मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे आपने भी बताया कि हमारे मतलब नबी के मुँह बोले जो बेटे थे, ठीक है? उनकी वाइफ़ के साथ उन्होंने शादी कर ली। अच्छा, मान लो कि जी। वो तो फ़िलहाल तो भी एक मुसलमान थे, समझो। वो जो मुँह बोले हुँ, जो थे उनको मान लो कि मुसलमान थे, और ये वाइफ़ भी मान लो एक एक पल के लिए कि चलो वो भी मुसलमान थी, समझो। अब मेरा ये मानना है कि एज़ अ मेरे घर पे, ठीक है? एक जी। अलग अलग अदर कास्ट का लड़का है जिसको हमने ऐसे ही मतलब वो रास्ते पे से मिला था तो हमने उनको ले लिया है, ठीक है? और रख लिया है। अभी एज़ अ कुरान वाइज़ देखने जाओ तो आप तो एज़ अ मोमिन के बच्चे को भी गोद नहीं ले सकते हो। तो फिर उस बच्चे का हमारे साथ क्या चल, बिकॉज़ ऑफ मेरी फैमिली जो है ना वो 99% थोड़ी कट्टर वाले मतलब थोड़ी टिपिकल है एज़ अ इस्लामिक को लेकर। तो उस लड़के का कोई फ्यूचर नहीं है। तो एज़ अ जस्ट बात हो रही थी। मैंने उनको सिर्फ़ ये बोला कि आप लोग मतलब इस लड़के को या तो कुछ जो भी है, उसका कुछ ये करो। तो वो बोलते कि नहीं ऐसा है, वैसा है। एक्चुअल में अभी बीच में उसकी एज़ अ हमारे में जो सुन्नत है जो हर लड़के को करनी पड़ती है एज़ अ पैदा होने के बाद, तो उसकी अभी वो बात चल रही थी और वो 15 साल का है लड़का मेरे वहाँ पे जो है वो। तो मैंने उस टाइम पे ऑब्जेक्शन उठाया था और तभी आई थिंक उसके 2 दिन बाद ही ये मतलब ये हादसा हुआ था कि उसकी खतना के लिए बोल रहे थे। तो मैंने बोला वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं रहा है, ठीक है? तो मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला वो ठीक है, रहता है अपने साथ सब कुछ करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हर चीज़ फ़ॉलो करे। तो मैंने एक चीज़ की है उसके लिए कि मैंने खतना करवाने के लिए मना कर दिया है और मतलब मैं लड़ी हूँ उसके लिए कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसको पूछो पहले उसकी मर्ज़ी है या नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि आप किसी की ज़िंदगी पे हक कैसे जता सकते हो? ना ही आपने उसको पाला है, ना ही पोसा है, सिर्फ़ आप उसको रख रहे हो वो भी आपकी मतलब के लिए, और वो हमारे यहाँ सिर्फ़ काम करता है। तो ये कैसे मतलब पता नहीं इस्लाम में क्यों ऐसा है, बट वो चीज़ के हिसाब से मुझे वो बहुत रॉन्ग लगा है और 2 दिन से हुँ। उसी बात पे मेरी और मेरी फैमिली के साथ थोड़ा बहस चल रहा है। ठीक है। ये तो एक अलग हाँ, सिचुएशन हो गई। अच्छा, आपका दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल भी रख दें आप अपना शॉर्ट में। दूसरा सवाल ये है कि शिर्क करना गुनाह क्यों है? सबसे पहली बात, शिर्क इतनी बड़ी हुँ। क्या चीज़ हो जाती है कि गुनाह में आ जाता है। वो 100 खून माफ़ कर सकता है ऊपर वाला तो फिर गुनाह क्यों नहीं? हुँ, शिर्क क्यों नहीं? आप ठीक हज़ार है। गुनाह अब माफ़ करने के लिए आपको तैयार हम हो। जो है ना अपने-अपने एतबार से दोनों सवाल को जवाब देने की कोशिश करेंगे और हुँ। अगर कोई मुसलमान आएगा तो उसके अच्छा, सामने ये भी जो 2 सवाल आपसे पूरे करेंगे। पहला सवाल जो हुआ है, जी, 1 मिनट हाँ, पहला सवाल जो पूछा है ना उसका सिर्फ़ सीधा फैक्ट वो है कि वो ना ही इस्लाम में आता है, वो अदर कास्ट में आता है, वो कहाँ से आया किसी को पता नहीं, हमने उसे वो मिला है और रख लिया है, ठीक है? उसके आगे जाके वो सब कुछ करवाते करते हैं, तो क्या अ, वो हम ये समझ गए, वो हम हमारे समझ इस्लाम गए। के वो एक गैर मुस्लिम लड़का आपके इस्लाम यहाँ के रहता है हाँ, एज़ अ हाँ, वर्कर और आपके माँ-बाप जो है हाँ, ना उसको एक मुसलमान की तरह उससे उम्मीद करते हैं कि वो सारा इस्लाम फ़ॉलो करे। यहाँ तक कि खतना भी करे, हाँ, वो समझ गए हम। बट एज़ अ ठीक है। हाँ। नहीं, बट वो चीज़ है जी। कि आपका इस्लाम ये चीज़ की जब इजाज़त ही नहीं दे रहा है, तो फिर आप उसके ऊपर फ़ोर्स ही क्यों कर रहे हो? जब आप इस्लाम को फ़ॉलो कर ही रहे हो, तो फिर पूरा करो ना। नहीं, 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 बात बा कहने का बात मतलब बा वो मैं है। हम आपको जब जवाब देंगे ना तन्वी सिस्टर तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अली भाई बहुत अच्छा ओके, एक्सप्लेन कर देंगे और हमारे साथ जो है ना एक्स मुस्लिम फ़ातिमा बहन भी जुड़ गई हैं, तो वो भी अपने अकॉर्डिंग आपको जवाब देने की कोशिश करेगी। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ओके। तो ये है कि खतना करना जो है ना,
वो इस्लाम हम्म, में जो है नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मतलब फ़र्ज़ नहीं है। ये सिर्फ़ एक सुन्नत है और ये सुन्नत भी हज़रत मोहम्मद की नहीं है, मतलब इनके जो प्रॉफ़िट हैं मुसलमानों के, उनकी सुन्नत नहीं है ये। द रीज़न इज़ इनके पास एक भी ऐसा ठोस, पुख्ता सबूत नहीं है और ना कोई सही हदीस, सही छोड़िए, हसन हदीस तक इनके पास मौजूद नहीं है इस बात की कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना हुआ था कि नहीं हुआ था, पहले से होकर के आया था, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। ये सिर्फ खतना इस बिहेव पर करते हैं कि हजरत इब्राहिम जो दीन इब्राहिमी जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिनको हनीफ मुस्लिम कहा गया है कुरान के अंदर, उसने एक दिन ऐसे पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने या उसको क्या ऑर्डर मिला, उसने सीधा जो हाथ में कुल्हाड़ी थी वो पकड़ी, अपना सामान मुबारक एक लकड़ी पर रखा और काट डाला आगे से, ठीक है। अब वो जो उसने काट डाला अपने हाथों से, उसको ये इब्राहिम की सुन्नत मान करके अपनी खतना करवाते फिर रहे हैं। जबकि इनके अपने कुरान में, इनके अपनी हदीसों में खतना कराने को कहीं कंपल्सरी नहीं कहा गया है। तो जब मुसलमान के लिए कंपल्सरी नहीं है, तो आप एक गैर मुस्लिम को कैसे फोर्स कर सकते हो कि वो खतना करे? दूसरी चीज़, हम्म, ये जो आपने कहा है कि भई ये क्यों चाहते हैं कि इस तरीके से फॉलो करें, द रीज़न इज़ क्योंकि ये जो तबलीगी कीड़ा है ना, तन्वी बहन, ये हर एक हम्म, मुसलमान के अंदर होता है। और आप ये देखें कि जब आपके घर में गैर मुस्लिम लड़का सिर्फ़ पनाह लिया है या काम कर रहा है, उसके ऊपर ये इस्लाम को थोपना चाह रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर। तो जब ये ताकत में होंगे, जब ये हुकूमत में होंगे, तो ये किस-किस पर इस्लाम को नहीं थोपेंगे, ये मानसिकता बताता है। और जो लोगों को ये लगता है ना कि ऐसा नहीं है, उनके लिए एग्ज़ाम्पल है कि भई वक़्त की बात है, अभी फ़िलहाल कमज़ोरी की अलामत है, कमज़ोरी के हालात हैं। जिस दिन ताकत में होंगे ना, तुम्हारी या तो नीचे से काटेंगे और नीचे से नहीं काटोगे तो ऊपर से काटी जाएगी। जिस दिन ताकत काटेंगे में तो। होंगे उस दिन आपको अपने जिस दिन ताकत में होंगे उस दिन आपको अपने घर में काम पे भी रखेंगे, आपकी खतना भी करेंगे। अभी तो पैसे भी दे देते हैं मुलाजमत के, फिर पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर पैसे भी नहीं देंगे। तो ये पहले सवाल का जवाब है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं शिर्क वाली बात, अल्लाह इज अ जेलस गॉड। खुदा को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि कोई उसके सिवा किसी और को खुदा मान ले। वो कहता है कि अगर कोई रेप करे तो अल्लाह उसकी भी माफी दे सकता है, अगर कोई किसी का कत्ल करे अल्लाह उसकी भी माफी दे सकता है, कोई पूरे खानदान को, पूरी बस्ती को, पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दे, अल्लाह उसकी भी बस्ती, उसकी भी जो है ना माफी कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ ये कह दिया ना अल्लाह के सिवा किसी और को कि तू मेरा खुदा है, अल्लाह इसकी माफी नहीं करता। इससे समझ में आता है कि अल्लाह हर एक इनह्यूमन एक्टिविटी को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इतना जेलस है कि वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसके अलावा कोई किसी को खुदा माने। इसीलिए मुसलमान बनने की पहली शर्त ही यही है कि वो ये कहे कि अल्लाह के सिवा और कोई खुदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। व्हेन देयर इज नो गॉड, हाउ अल्लाह कैन बी अ गॉड, जब कोई है ही नहीं। हालांकि सही सही जो वर्ड्स हैं वो तो ये होने चाहिए होते, देयर इज देयर इज अल्लाह इज ओनली द गॉड। दूसरों की तो बात ही नहीं करनी, बट अल्लाह को गॉड बताने से पहले ये बताया जा रहा है कि कोई खुदा नहीं है, मतलब उसका इंटेंशन क्लियर है कि दूसरों को खुदा नहीं मानना। अगर कोई दूसरा खुदा मानेगा तो वो फिर जहन्नम में जाएगा। इससे पता चलता है कि खुदा को इससे ज्यादा परवाह कि उसको कोई खुदा माने इसकी है कि कोई दूसरे को खुदा ना माने। समीर भाई, मैं कहता हूँ एक बार आप प्राइवेट चैट में एक मैसेज आया है, वो जरा पढ़ लीजिए। तन्वी दीदी का ही है, वो बोलना मत ही, बस पढ़ लो। हम्म हम्म, हम्म, जी। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी सिचुएशन, जो भी है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह हजार नहीं, अल्लाह करोड़ गुना भी माफ कर देगा तन्वी, लेकिन शिर्क का गुना इसलिए माफ नहीं करेगा बिकॉज अल्लाह इज अ जेलस गॉड। और ये जो अल्लाह है ना, वो कोई गॉड नहीं है। इसकी बात तो ये है, ये मोहम्मद की फेक आईडी है, या फिर ये फिर उन लोगों का एक सिर्फ एक वो क्या कहते हैं उसको, एक टूल है, जिन लोगों ने इस इस्लाम को, इन हदीसों को, इस कुरान को गढ़ा है, कि वो ये चाहते थे कि सिर्फ हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात मानी जाए, हमारे अकॉर्डिंग सारी दुनिया चले। इसीलिए कह दिया कि सारी दुनिया में हम लोग इस्लाम को फैलाएंगे, सारी दुनिया में इस्लाम को दावत देंगे, और हम सारी दुनिया से तब तक लड़ेंगे जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। दिस इज द ओनली रीजन कि वो लोग सिर्फ रूल करना चाहते हैं। इस्लाम कोई दीन नहीं है, आई मीन कोई मजहब नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है।
इस्लाम कोई जो है बिलीव नहीं है। इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, एक कल्ट है, एक लॉ है, जो पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ़ रूल करना चाहता है, क्योंकि मोहम्मद की पहली पेशकश ही अकॉर्डिंग टू सही बुखारी मक्का के कुरैशियों को ये है कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तो मैं तमाम अरब की हुकूमत और बनु मुस्तलिक की सुनहरे बालों वाली लौंडिया तुम्हारी गुलाम बना दूँगा। सो इस्लाम एग्जिस्ट ही करता है लूटमार, हुकूमत, पैसे और स्लेवरी और लौंडीबाजी के ऊपर। सो एवरी होल इज अ गोल एंड इट्स ऑल अबाउट अ होल। दिस इज द क्लियर एंड इनफ डेफिनेशन फॉर इस्लाम ओनली। सिर्फ एक वर्ड इस्लाम की कंप्लीट डेफिनेशन है ये कि एवरी होल इज अ गोल एंड इट्स ऑल अबाउट होल। जी अली भाई। अली भाई आ रही इधर, आप हो आ, यहाँ पर? हाँ, जब तक अली भाई आते हैं तो मैं तन्वी दीदी को एक और बात बता देता हूँ। दीदी, इसमें ना जो समीर भाई ने कहा है, इसमें कोई हेर फेर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप कुरान की कुछ आयतें पढ़ते हो तो उसमें यहाँ तक भी लिखा है कि जो आदमी ये भी कहता है कि मेरे पे कोई आयत आती है या उसकी आयतों पे कोई फेरबदल भी करता है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में ही माने। जो समीर भाई ने कही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड और पॉइंट टू पॉइंट ही बात है दीदी। अच्छा, तब तक अली अ, भाई आते हैं। एक्स मुस्लिम फातिमा बहन का मैं वेलकम करूँगा, उनका ओपिनियन लूँगा, आई मीन उनके जवाब लूँगा इन दोनों सवाल पे बहन के, और फिर जब कोई मुस्लिम आएगा उससे लेंगे, फिर बीच में हम लोग अपने सुपर चैट पढ़ेंगे। जी एक्स मुस्लिम फातिमा सिस्टर, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसी हैं आप? हेलो, जी सलाम, सिस्टर। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते, जय हिंद, वंदे आदाबर मातरम से सिस्टर। आदाबर से समीर इक्ताबर जी, से जी। मुस्लिम तड़पे। शुक्रिया दी, दीदी शुक्रिया आपने दीदी, अभी शुक्रिया। दीदी समीर भाई एक सेकंड। दीदी अभी आपने सलाम कहा है तो मैं इसके जवाब में कहूंगा वालेकुम आराम। सलाम अलैकुम ने बोला, खाली सलाम बोला। नहीं वैसे वालेकुम ज़ाब्ते वालेकुम की आराम नहीं कई होना चाहिए, इसकी क्लियर हाँ। इसकी अगर सही डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है तो वालेकुम मुता होना चाहिए। अच्छा। ज़बरदस्त। जी सिस्टर, ये 2 सवाल हैं तन्वी बहन के, शी इज़ आल्सो एक्स मुस्लिम और मतलब ऑलमोस्ट एक्स हाँ, मुस्लिम। आप जब तो आप इस पे कुछ पहले कह का सकते तो पहले सवाल का तो उनका सेम वही जवाब है। खतना के बारे में तो कुछ और नहीं है। शिर्क के बारे में जो इन्हों पूछ रहे थे, शिर्क अगर अल्लाह माफ़ी दे देता, अगर कुरान में ऐसा नहीं होता तो इतने चीज़ें ही नहीं होते थे। वो एक शिर्की जो है जो इतना कट्टर बना रहा है इस्लाम को, अगर वो नहीं होता तो इतना कट्टर भी नहीं होता था। बस और कुछ हुँ, नहीं। एग्ज़ैक्टली, तन्वीर बहन, बिल्कुल। आपको कौन-सी चीज़ सब में ज़्यादा इस्लाम छोड़ते वक़्त अच्छी नहीं लगी जिससे आप इस्लाम छोड़ दिए? जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज़ अ फैमिली और मेरे साथ जो भी चीज़ हुई है, उसके बाद पता चला कि कुरान सब चीज़ की इजाज़त देता है, तो फिर मैंने उसी टाइम मतलब डिसाइड कर लिया कि मुझे इस्लाम अब छोड़ देना है, बस। क्योंकि समीर भाई को पता है और दूसरों सबको भी पता है कि मतलब जिन्होंने सुना है, उनको पता है कि एज़ अ मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं, उस हिसाब से। तो समीर भाई हुँ। को भी पता है और वो चीज़ मैं एक्चुअल हमने में अब हमने नहीं सुना है दोहराना चाहती। हमने सुना है उसपे ज़फ़र हर्टिक भाई के चैनल पे आपको सुना हमने, और आपके साथ वाक़ई बहुत बुरा हुआ है और हमारी हाँ जी। मतलब हम बहुत तकलीफ़ हुई सुन कर के। जी। हाँ जी। उसमें एक इश्यू ये आया था, अभी बीच में मैं आई थिंक नहीं आ रही थी ऑनलाइन या वगैरह बिकॉज़ ऑफ थोड़ा घर पे मैटर थोड़ा अलग चल रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट सबको ऐसा लगने लगा था कि मैं मतलब अपोज़िट जा रही हूँ, मैं मतलब क्वेश्चन क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों गलत की चीज़ पे बोल रही हूँ। उस हिसाब से अच्छा अभी शेर की जो बात है ना, तो मैंने आज दोपहर में अपने पापा से बोला, ठीक है? तो मेरे पापा ने बोला कि अगर तू रो-रो के अगर जितना भी तू अल्लाह के पास माँगेगी ना, तो अल्लाह तेरा कोई भी गुनाह माफ़ कर देगा, ठीक है? तो मैंने उनको ये बोला सिंपल सा कि आप मेरे फादर हो, ठीक है? मुझे आपसे कुछ चाहिए। ठीक है, तो मैं रोऊँगी क्यों? मेरा हक है ना आपसे कि मैं आपसे बट से माँग सकूँ कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए पापा मुझे दिलाओ आप, ठीक है? तो वो बोलते कि नहीं अल्लाह अल्लाह है और हम होते कौन है उनको बदलने वाले? मतलब इतने फालतू एक्सक्यूज़ मिलते हैं ना मुझे मेरा सही में ऐसा मन होता है या तो दुनिया में वो इंसान रहेगा या तो मैं रहूँगी। मतलब
मेरे को एक्चुअल में आप लोग सबका सुनने के बाद में मैंने बार-बार ये कोशिश की है कि शायद कहीं मैं गलत निकल जाऊँ या कहीं ऐसा कुछ हो कि जो मैं गलत तरीके से सोच रही हूँ। बट सभी ने मेरा मुँह बंद करने की कोशिश की, यही कहकर कि तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम नहीं पढ़ सकती हो, तुमको इसका इल्म नहीं है। और दूसरी एक्स्ट्रा ये चीज़ कर दी कि तुम जो फील्ड से आती हो ना, वो फील्ड तुम्हें इस चीज़ में घुसने भी नहीं देगी बिकॉज़ ऑफ तुम्हारे लायक का ही नहीं है कुरान। मतलब लोग ऐसे भी जज करते हैं कि कुरान किसके लायक है। ये चीज़ मुझे एक आलिमा ने बोली है। मतलब वो ये बोलती है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वो इस्लाम को नहीं समझ सकता है। तो मैंने फिर उनको ये बोला कि आज के टाइम में मतलब जितने पढ़े लोग मौलवी है, वो भी शायद कुरान को नहीं समझ सकते हैं। बस ठीक है, आप हो गए अभी, अच्छा आराम से रहो, खुश रहो, ज़्यादा ये सब चीज़ों की टेंशन मत लियो अब। ऐसा कभी-कभी जॉइन हो जाओ कोई चैनल पे, लेकिन घर में चांस मिला तो, नहीं तो देख के रहो, ज़रा केयरफुली रहो। जी। एक्चुअली में मेरा अच्छा जो घर का एज़ अ माहौल है ना, तन्वी उस हिसाब से मुझे थोड़ा तकलीफ होता है। सॉरी अगर जी। कुछ ज़्यादा हो रहा हो तो। नहीं, इट्स ओके। ठीक है तन्वी, अगर अभी कोई हमारे साथ मुस्लिम जुड़ेगा, तो फिर हम आपके उसके सामने भी आपके 2 सवाल रख करके पूछेंगे। मेरे पास कुछ सुपर चैट हैं, वो लेते हैं, फिर मोहम्मद अरबी साहब जुड़े हैं, मैं उनके साथ वेलकम करके उनका बात करूँगा। 2 मिनट दें मुझे मोहम्मद अरबी जी साहब। जी हाँ, अ, टेक टाइम। मदन भूमिका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 15 हांगकांग डॉलर कंट्रीब्यूशन। किंग मेकर भाई, थैंक यू सो मच फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 एक्स मुस्लिम समीर मेंबरशिप। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। एंड मिनिमलिज्म जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 40 रुपीस कंट्रीब्यूशन। अलर्ट, इस्लाम अटैक चर्चेस, किल्ड मैनी 2 डेज टुडे। अच्छा, आज बहुत सारे लोगों को मारा इस्लामियों ने और चर्च को प्रोटेक्ट किया, तो ये नई कोई बात तो नहीं है मिनिमलिज्म, ये तो रोज़ होता है और इवन पाकिस्तान में और इस तरह के, अब तो वेस्ट में भी ये कॉमन चीज़ें होने लगी हैं रोज़ाना की तरह। रमेश अर्कवंशी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी 50 रुपीस कंट्रीब्यूशन के लिए। शारी भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग 1 एक्स मुस्लिम समीर मेंबरशिप। एंड पिकलियो जी, थैंक यू सो मच। पिकलियो जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 400 रुपीस कंट्रीब्यूशन। फुल सपोर्ट टू एक्स मुस्लिम समीर एंड टीम फॉर एक्सपोजिंग द एविल कल्ट इस्लाम। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर जयकाल साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके 40 रुपीस कंट्रीब्यूशन के लिए। सिड भाई, मोमो को औकात नहीं जो आपके सामने टिक सके। सर मोमो होगा तो टिकेगा ना बेचारा, मोमो के फॉलोवर को तो कितनी ज़िम्मेदारी है ना, कि वो नहीं है तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आकर के इस्लाम को जस्टिफाई करें, डिफेंड करें, बट नहीं कर पा रहे। टीवीएस सर, थैंक यू सो मच फॉर 100 रुपीस कंट्रीब्यूशन। गुड जॉब समीर, थैंक यू सो मच सर। अर्जुन जी हमारे चैनल के मेंबर बने हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया अर्जुन साहब आपका चैनल की मेंबरशिप बनने के लिए। और टीनएन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दिस चैनल वंस अगेन कंटिन्यूअसली फॉर 8 मंथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इस्लाम को मानने वाले कौन से बिल में छुपे हैं? ये हमारा जो हिंदुस्तान वाला बिल है ना, इसी में छुपे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं है, और पाकिस्तान वाला और बांग्लादेश वाला सर, लेकिन निकलते नहीं हैं। कटप्पा भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर 200 रुपीस कंट्रीब्यूशन। एक इंसान ने ऐसा चू बनाया है, लोग आज तक चू बने हुए हैं। उसने क्या सिखाया? फियर ऑफ जहन्नम, लालच ऑफ हूरी, नो स्पिरिचुअलिटी इन इस्लाम, नो लव विद गॉड, ओनली फियर विद गॉड, नो ह्यूमैनिटी। एग्जैक्टली, ह्यूमैनिटी तो साबित ही नहीं कर पाएंगे ना सर, जिंदगी में नहीं साबित कर पाएंगे। सशस्त्र योद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 20 रुपीस कंट्रीब्यूशन के लिए। गीता सिंह सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर $9.99 कंट्रीब्यूशन। योर बिगेस्ट फैन, keep up the great work Sameer, you and your entire team is capturing attentions and hearts. We would love to hear you more and more on national channels. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गीता सिंह सिस्टर, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट अस, बहुत बहुत शुक्रिया। ओनली सेलर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 200 रुपीस कंट्रीब्यूशन के लिए। सूरा बदला, ए ज़ोंबियो, हमने काफिरों पर लिख दिया है कि एक इंसान का जलाने पर 100 कुरान जला सकते हैं। इस तरह बिल्ला खोल खोल कर ज़ोंबियों को आगाह करता है। ये बढ़िया था यार। मोहम्मद अरबी भाई, आई वांट टू हियर। जबरदस्त है समीर भाई ये। हाँ फातिमा बहन, इस पर जो है ना मोहम्मद अरबी भाई की टिप्पणी मुझे जरूर चाहिए। ये नई आयत इन्वेंट की है हमारे ओनली सेलर भाई ने, मोहम्मद अरबी भाई। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा पढ़ सकता हूँ। समीर, ऐसे क्रिएटिव लोग पड़े हुए इंडिया में, समझ नहीं आता ये लाते कहाँ से इतने जो क्रिएटिव आइडियाज वगैरह। बहुत मजा आता है सुन के ना जी। अच्छा, वंस मोर, एक बार फिर से पढ़ेंगे इस कमेंट को। ओनली सेलर जी लिखते हैं, सूरा बदला, ए ज़ोंबियो,
हमने काफिरों पर लिख दिया है कि एक इंसान को जलाने पर 100 कुरान जला सकते हैं। इस तरह बिल्ला खोल खोल कर ज़ोंबियों को आगाह करता है। थैंक यू सो मच माइकी बख्शी भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन। नबी और जंग, बस ये समझा दो, नबी और जंग, बस ये समझा दो। ये ना तो नबी समझा सकते हैं ना तो जंग, सिर्फ जलेबी बना सकते हैं। अगर आपको खानी है तो आप खा सकते हैं। राघव झा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन। स्टैट्यूटरी रैपिस्ट लॉ, 3 रैपिस्ट एग्जांपल मुहा मैड, अच्छा मुता लिख रहे होंगे। 7833 हमारे मोहम्मद हाँ, अच्छा हाँ सॉरी मोहम्मद, हाँ एग्जाम्पल मोहम्मद, 3 रैपिस्ट एग्जाम्पल मोहम्मद 7830। अच्छा मोहम्मद अरबी भाई, इनकी जो तीन नहीं। फेवरेट आयत है ना पूरी कुरान में, वो है 7833, वक़वाई बन अतराबा, उरूबन अतराबा। अरे जबरदस्त। ब्रंट ट्रूथ भाई, आजाद थैंक यू सो सीधा मच सीधा फॉर 100 बोलो। रुपीज कंट्रीब्यूशन, अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन फॉर नोबल कॉज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। एंड बीबीबीएल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन। अल्लाह वाज सीरियस टू फुलफिल सेक्सुअल नीड्स ऑफ मुहम्मद साहब। Thank you so much, sir. And Krishna Vedant ji, welcome to the stream, sir. Thank you so much for being here once again. Thank you so much for your super sticker. धन्यवाद। मनोज पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। समीर भाई, बी सेफ, आई एम सेफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एवरीबडी एंड योर सपोर्ट एंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मूवमेंट एंड दिस नोबल कॉज। अच्छा जी, मोहम्मद अरबी साहब, माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, आपको होल्ड पर रखना पड़ा। तो वेलकम टू द स्ट्रीम मोहम्मद अरबी साहब। और बस आपसे वेलकम करने के साथ साथ एक शिकायत, कहाँ चले गए? अरे ड्रॉप हो गए शायद। नेट उनका ड्रॉप हो, नहीं वो नेट का उनका इशू हो गया था, वो 1 सेकंड में भी ज्वाइन करते हैं। हाँ जी मोहम्मद अरबी साहब, मैं कह रहा था आपसे एक शिकायत है मुझे। आउट हो गया। जी सर वो नेटवर्क इशू हो जाता है। शिकायत शिकायत आपसे ये है कि वो कौन सा था जाम जो तूने ज़ोंबियों को पिला दिया, 1400 साल हो गए, अब तक सारा सिस्टम हिला दिया। जो रायता मैं फैला के गया था 14 साल पहले, अब वो समेटने भी नहीं दे रहे, मुझे भी नहीं समेटने दे रहे। मसला तो ये हो रहा है प्रॉब्लम। कि मैं कह रहा हूँ भाई ये गलती हो गई, छोड़ जाने दो, वो कह रहे नहीं। वो मुझे भी ब्लास्फेमी के इल्जाम में लगता है, मैं डाल दूंगा। अरबी साहब, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप भी अगर आके ये कह दो ना कि मैंने ये गलतियां करी थी, मेरे को माफ कर दो, अब तुम लोग सही रास्ते पे आ जाओ, ये कहेंगे ना हम तो अब वही मानेंगे जो आप करके गए हो, हमने सुधरना ही नहीं है। मोहम्मद अरबी को उल्टा टांग देंगे, ये मोहम्मद अरबी को आग लगा देंगे उसको कि तू कौन है भाई। बिल्कुल हमें मना कर दो। आप लोगों ने समीर देखा क्या क्या हरकत की सवात में, इतना उसका डिप्रेशन रहा, मुझे इतना दुख हुआ यार। जी 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 बेदर्दी से जलाया। तो सर मैं जो है ना उस पर स्ट्रीम करने वाला था कल, और वो जो मैंने वादा किया था वो पूरा करने वाला था। तो मैं लेकिन आज आपको ये भी बता दूं कि मैंने वो काम क्यों नहीं किया, रीजन भी बता देता हूँ। सर अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है इन लोगों के लिए। द रीजन इज कि अगर ये मुसलमानों को ही मार रहा है ना, तो मुसलमान खुद ही सोचे कि तुम खुद ही सेफ नहीं हो अपने मजहब में। मैंने यही बात समीर भाई को कही थी। नहीं सॉरी, देखें ये बात तो अपना समीर हर बंदा जानता है, और बहुत वाज़ेह जानता है कि जो मुसलमान है वो खुद डरा हुआ है। आप देखें जो मुसलमान आते हैं वो अपनी आईडी डीपी शीपी सब छुपा के आते हैं। भाई आपको किससे डर है, किस बंदे से खौफ है आपको? आपको पता है इस्लाम एक वायलेंट मजहब है, एक बदमाशी का मजहब है, इसलिए आप डरते हैं, आप खुद डरते हैं इस चीज को। जरा सा आप इनको फुलोरे ना, तो फौरन आपसे इस बात का इजहार करेंगे कि यार हमें घर भी जाना है। मैं अपनी असली आईडी से नहीं आते ये बेशक। जी जी स्विंग भाई कह रहे हैं कि वो एक्स मुस्लिम था। सर एनी प्रूफ? नहीं नो सर, ऐसे ना सर, हम लोग बिना रेफरेंस के, बिना किसी पक्के प्रूफ के हम नहीं बोल सकते हैं। ये तो मुसलमानों का क्लेम है कि वो भाई मुर्तद था या उसने कुरान की बेहुरमती की है। रियलिटी में जब आप केस को स्टडी करेंगे ग्राउंड लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 4 दिन केस को ही स्टडी किया है। देन आफ्टर दैट आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट डू स्ट्रीम ऑन दिस। हाँ बोलेंगे लेकिन पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं करेंगे। द रीजन इज कि वो मुसलमान ही था मेरे भाई, और वो एक टूरिस्ट था जो सिर्फ घूमने के लिए गया था स्वात की घाटियों में, और एक आदमी के साथ उसका डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसने सीधा लगा दिया उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम, और उसके बाद उसके साथ मारपीट करने लगे। वो तो एन मौके पर, जो कि कभी होता नहीं ऐसा पाकिस्तान में हुआ, कि पुलिस मौके पर आ गई, उसको बचा करके ले गए थाने। तो इन ज़ोंबियों ने इकट्ठा होकर के जाकर के थाने से निकाल करके उसको जिंदा आग लगा दी। अभी आप ये देखो कि पाकिस्तान में कोई पहला वाकया तो हुआ नहीं है, कितने अरसे से ऐसे वाकये हो रहे हैं।
ओके, पुलिस जी कोई पुलिस फॉर एग्जांपल शहर के अंदर कोई नए किस्म का क्राइम होने लगता है ना, तो उसके लिए पुलिस को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ना थोड़े अरसे पहले एक चाइनीज ग्रुप आया था, वो किया ब्रांड है ना कार का, किया, तो किया जी की गाड़ी का जी उन्होंने कोई कोड ब्रेक कर लिया था कि किया की गाड़ियां चोरी कर रहे थे वो। पुलिस को ट्रेनिंग ही नहीं थी इस चीज की, यहाँ की पुलिस को ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि किसी ने इस तरह से गाड़ियां चोरी करना शुरू की, एक डिवाइस लगा के, और था एक ग्रुप, लेकिन सिर्फ किया की गाड़ियां चोरी हो रही थी। पुलिस को ट्रेनिंग दी गई और फिर वो पूरा का पूरा ग्रुप पकड़ा गया। तो ये इतने वाकयात हो चुके हैं, ये कोई सिद्धार्थ पहली दफा नहीं हुआ कि किसी को पुलिस पकड़ के लेके गई और फिर आवाम ने पुलिस स्टेशन पे हमला करके उस बंदे को छुड़ा लिया और मार दिया। ये पहले भी हुआ है, लेकिन आपने अभी तक अपनी पुलिस को ट्रेनिंग नहीं दी है कि भाई इस तरह का कोई वाकया हो तो उसको इलाके का जो थाना है वहां लेके नहीं जाना है, उसको गायब कर देना है बंदे को वहां से। भाई आप उसको आपको याद मकामी है थाने में अली, लेके जाते हो जिस थाने का एड्रेस सबको पता है, तो आपकी अभी आपको तक याद इतनी है ट्रेनिंग नहीं हुई है कि भाई आपको ये कोई बता दे, कोई सिखा दे, कोई ट्रेन कर दे कि भाई फिर इन केसेस का करना क्या है, फिर ट्रीट कैसे करना है, इसको नॉर्मल केस की तरह ट्रीट करना है, कोई स्पेशल केस है ये? अली आपको भाई, याद है एक अली चीज आप के समझें कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे यूएसए हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे यूके हो, कोई भी दुनिया की कंट्री हो, उसके जो कवानीन है, उसके जो लॉ है, वो अकॉर्डिंग टू कंट्री चेंज होते हैं। लेकिन इस्लाम का कानून और इस्लामियों का माइंडसेट दुनिया के किसी भी इलाके में चेंज नहीं होता, वो बेशक एक ही बिल्कुल रहता है। इसलिए बिल्कुल सही। इसलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्लियर तस्वीर है उस एक डिमांड की जो ट्विटर और एक्स पर सर्कुलेट की गई थी कि अरेस्ट एक्स मुस्लिम समीर। इंटेंशन एक्स मुस्लिम समीर को अरेस्ट कराना नहीं, पर्टिकुलर एक थाने में मंगवाना और वहां से निकालकर जिंदा जला देना है। समीर, आपको ये बात सुन के हैरानगी होगी कि हमारा एक एक्स मुस्लिम उसी इलाके में था एक हफ्ते पहले, और वो ट्विटर पे आता है वो बंदा, उसने बताया कि वहाँ पे सवात में बहुत जोर शोर से प्रोटेस्ट हो रहा था, और वो प्रोटेस्ट ये लोग बैनर लिए खड़े थे, हंगामे कर रहे थे, और उसने ये कहा था कि जनाब एक एक्स मुस्लिम ने कुरान जलाया है ऑन लाइव, उसको खिलाफ कोई चाराजोई कीजिए। अभी इनसे पूछे गधे के बच्चे, एक बंदा पाकिस्तान में ही नहीं है, तुम उसके खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हो? तुम्हारी औकात क्या है? मगर यह है कि वो अच्छा मोहम्मद भाई, आपकी आवाज मुझे चली गई कि सबको ही नहीं आ रही है? नहीं, मुझे भी अरवी नहीं आ सर रही। की आवाज कॉल चली आ गई गई है। थी, नहीं कॉल बीच में कॉल आ गई थी, लोकल कॉल आई ना, तो मेरी आवाज ओके चली ओके गई। ओके, जी जी जी, ठीक है जी, तो कंटिन्यू ये करें आप। पागल हो गए हैं सर। अभी हमारी टीम पे एक टीएलपी का भी बंदा भी आया था, और उसने भी यही कहा कि सही किया जो भी किया, उसको आग लगाई मारा। तो हमने उससे यही पूछा था कि तुम्हें कैसे प्रूफ हुआ कि भाई कोई घूमने जा रहा है, वो वहां बैठा कुरान जला रहा है? और वो नहीं सर, उसके ऊपर एक केस अगर बना वो है। अपने घर में भी नहीं है, सपोज है जी, लाइन आवाज चली गई। सॉरी, मेरा मेरा माइक समीर भाई की आवाज। हाँ अभी आ रही मेरी बात? नहीं, अच्छा अरे समीर, हाँ जी, आपने आ रही देखा है कि सर। उसकी उसकी माँ ने किस दुख के साथ उससे वो कर दिया, अपने आप को जुदा कर दिया, अलहदा कर दिया कि जी हमने इसको मानते थे बच्चे को, कुछ पता नहीं उस औरत को, सिर्फ खौफ के मारे वो इससे हट गई। सर ये नहीं अरवी सर, जोम्बी है सर, एक मिनट मेंबर, जोम्बी है सर, इनका कोई वो नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर एक आदमी अपने घर में भी नहीं है और वो कहीं बाहर गया और बाहर जाकर के उसने ऐसा किया, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान ले कि जला दिया, तो उसे जलाने के बाद उसके बचे हुए पन्ने क्या वो अपने बैग में लेके घूमेगा? नहीं, आप ये देखिए कि जब वो बंदा कमरे के अंदर है, सो रहा है, ठीक है, बाहर से वेटर और कुछ लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हाथ में जले हुए पन्ने हैं, तो क्या वो जला जला के वो बाहर फेंक रहा है? इनको दे रहा था कि भाई ये मैं फेंक रहा हूँ, उठा लो यहाँ से आके? ये सारा सर गेम है, बेवकूफी इसमें वाली कोई बात बात है, नहीं। ये सब बेवकूफी वाली बात है। ये सब वाकयात देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है, कोई किसी को कभी भी मार सकता है। नहीं है सर, जी बिल्कुल नहीं डेफिनेटली। है। पाकिस्तान में किसी से सिर्फ दुश्मनी निकाल देखें, किसी से दुश्मनी निकालनी है ना, जले हुए कुरान के टुकड़े ले जाके उसके कमरे में या उसके ऑफिस में या उसकी गाड़ी में डाल दें, फिर देखें 2 सेकंड के अंदर उसका हशर नशर खत्म। बहुत अच्छा रास्ता निकाल लिया उन्होंने किसी से बदला लेने का। डेफिनेटली। तो ये होता आ रहा है, ये आज से नहीं है, ये अरसे से करते चले आ रहे हैं। किसी से अरवी दुश्मनी सर मैं निकालनी यही तो है, कहता हूँ, किसी ये राक्षस ही है ना। देखिए राक्षस अगर है। आपको हाँ भाई, राक्षस दुनिया में एक ऐसी मखलूक है जो अपने बच्चे खा सकती है, वो राक्षस ही है। जो अपने ही अच्छा, लोगों को आपने मार बहुत अच्छी लिया बात वो की। कौन है?
समीर अली और ये अपने देखें जेडी, आप ये देखें इसकी बिहाफ पे मैंने एक हदीस शेयर की 6922 जिसमें अली ने 22 बंदों को जला दिया सिर्फ इस बात पे कि वो मुर्तद थे। और भाई जब आपको किताबों में ये पढ़ने को मिलता है कि आपका जो सबसे बड़ा खलीफा है, जो सबसे बड़ा बंदा है, वो लोगों को जिंदा जला रहा है, आपके कुरान में लिखा गया कि इनकी खालें जलाएंगे, इनको जिंदा यानी कि आग में डालेंगे, इनकी खालें जल जाएंगी, तिलछट में डालेंगे, यानी कि तेल में जलते खोल, ये सारी नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन आती वहीं से। ये जो लोग, एक बात और भी मोहम्मद रबी भाई, ये जो लोग किसी भी इंसान को जिंदा जला करके मार डाल रहे हैं, ये इस्लाम को फॉलो करने के नाम पर ये वही काम कर रहे हैं जिसके जो अली ने किया है और जिसकी जो एक तरीके से जिसको इब्ने अब्बास ने गलत कहा है कि किसी को वो सजा मत दो कि अल्लाह के रसूल ने कहा किसी को वो सजा मत दो जो अल्लाह की सजा यानी आग की सजा, तो ये खुदा बन गए। हाँ वो भी किया, मगर ज्यादातर अब हर बंदे के दिल में ख्वाहिश हो ना कि यार हम भी जला दें किसी को, मुर्तद को, जन्नत मिल जाएगी हमें, इस ख्वाहिश में भी लोगों को जला रहे हैं। मौला अली की सुन्नत पे अमल करेंगे, जन्नत कैसे नहीं हाँ मिलेगी? अमल भी सुन्नत कर रहे हैं।